अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम बैक। और मैं आपके सामने इस बार फिर जो है वो हाज़िर हुआ और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उर्दू में इसलिए वीडियो बनाऊं कि मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, जो आज का सबसे बड़ा इशू है कि पेपर कैसे बच्चों ने अटैम्प्ट करना है। तो जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए, सबसे पहले आप मार्जिन्स लगाइए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, पेपर की एक साइड पे मार्जिन लगाइए, चाहे आप लेफ्ट पे लगा लें चाहे आप राइट पे लगा लें, लेकिन दोनों तरफ मार्जिन लगा के पेपर की स्पेस को कम मत करें। इससे एग्जामिनर को क्या ख्याल आता है, एग्जामिनर ये सोचता है कि ये बच्चा शीटें भरने के चक्कर में है। तो आप एक तरफ मार्जिन लगाइए और फिर पूरे पेपर की लाइन को कंप्लीटली सॉल्व कीजिए, इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो पहली चीज मार्जिन्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करना है कि आप लोगों ने जो है जब अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आपको दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करें या शॉर्ट क्वेश्चन खत्म करें, उसके बाद एक छोटी सी लाइन लगा दें ताकि एग्जामिनर को यह पता चले कि क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। और हर क्वेश्चन चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है, उसके बाद जो है वो मार्जिन लगाना या एक हल्की सी लाइन लगाना, मार्जिन तो नहीं कहते, एक लाइन लगाना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को यह आइडिया हो कि एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। उसके बाद बच्चों लॉन्ग शॉर्ट के बाद जो है वो आपको जो है वो ये कोशिश करनी है कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आपको अटेम्प्ट अव्वल तो ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपके टाइम को कंज्यूम कर लेते हैं। आपको जितना पेपर आता है उतना सॉल्व कीजिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कीजिए। आप जो आपको जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उतने ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के पीछे मत जाइए। एक और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि अपना ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट रखिएगा। ये ना हो कि ड्यूरिंग द पेपर आप लोगों से चीज़ें मांगते रहें और उससे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। अपना ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर आपने कंप्लीट रखना है। ये तो मेरी जनरल इंस्ट्रक्शंस थी। आइए अब हम मेन पेपर पे आते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान भर के जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं वहाँ पे कुछ मामलात डिफरेंट हैं और फेडरल बोर्ड में ज़रा मुख्तलिफ है। फेडरल बोर्ड में आपको ई शीट मिलेगी और ई शीट में क्वेश्चन तरतीब से लिखे होते हैं, आपको उसी तरतीब से करने हैं। लेकिन अगर आप फेडरल बोर्ड से नहीं हैं तो सबसे पहला ये काम कीजिए कि लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि 4 क्वेश्चंस हैं और आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, फिर एक दूसरे नंबर पे है, एक तीसरे पे और एक चौथे नंबर पे। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे जो सबसे बेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। सबसे क्वेश्चन पहले वो करेंगे आप जो आपको सेकंड बेस्ट है, पहले वो क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद अपना बेस्ट क्वेश्चन कीजिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप पहले अपना बेस्ट क्वेश्चन करेंगे और कमतर पे आते जाएंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपको कमजोर स्टूडेंट समझेगा। पहले सेकंड बेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद बेस्ट कीजिए, तो एग्जामिनर सोचेगा कि आप लायक बच्चे हैं। ठीक। उसके बाद अगर आपका जो थर्ड बेस्ट है फिर वो कीजिए और फिर फोर्थ बेस्ट। तो ये तरतीब जो है ह्यूमन साइकोलॉजी को माइंड में रख के आप कीजिएगा। ठीक है। इस चीज को जब आप जहन में रखेंगे तो फिर आपको जो है वो इसमें आपको फायदा होगा। दूसरी बात, टू द पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। इधर उधर की बातें मत कीजिएगा, टू द पॉइंट काम कीजिएगा। दूसरी बात यह कि हर क्वेश्चन के मार्क्स देखिए। अगर किसी क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स हैं तो वहां पे ज्यादा डिटेल आप लिखेंगे और अगर किसी क्वेश्चन के कम मार्क्स हैं तो फिर उसी हिसाब से आप कम मार्क्स के हिसाब से थोड़ा लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। इधर उधर की कहानियां लिख के आप अपने इंप्रेशन को खराब नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट कि अपना सेकंड बेस्ट से शुरू करेंगे और फिर तरतीब तक चौथे तक आएंगे। दूसरा, आप
टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे कि जितना आपसे डिमांड किया गया है वो आप उतना ही क्वेश्चन करेंगे, जितने मार्क्स हैं उतना क्वेश्चन। तीसरी बात, अगर फर्ज कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं भी आता तो इसका मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। अनअटेम्प्टेड जितने क्वेश्चन आपको करने को कहा गया है आप उतने क्वेश्चन कीजिए। अगर कोई बीच में क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको 30% या 40% आता है तो फिर इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। उस 30 और 40% वाले को उसी हिसाब से आप लिखेंगे कि उसका अगर फार्मूला आता है या डेफिनेशन आती है तो आप लिखेंगे, उस पार्ट को आप अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। तो आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ते हैं तो फिर आपको पता है कि डायग्राम की और ग्राफ की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ डायग्राम और ग्राफ जहां चाहिए वहां पे आप ज़रूर बनाएंगे, इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरी बात, आपने अपने एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लम पैदा नहीं करनी। यह नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने एक जगह अटेम्प्ट किया हुआ है और उसका बी पार्ट कहीं और अटेम्प्ट किया हुआ है और एग्जामिनर बेचारा ढूंढ रहा है। इसमें लॉन्ग रन में नुकसान एग्जामिनर का नहीं है, इसमें नुकसान आपको होगा। तो आपने अपने आप को नुकसान से बचाना है और एग्जामिनर के लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी है। आपका पेपर है क्या? आपका पेपर आपकी पर्सनैलिटी का अक्स है। आपका एग्जामिनर आपको नहीं देख रहा, यह पेपर आपकी पर्सनैलिटी का अक्स है। आप लोगों ने अपनी क्लास के अंदर भी या वैसे जो टेस्ट देते हैं उसमें भी देखा कीजिए कि आपकी कौन सी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगती है जिस स्टाइल से, उसी स्टाइल से लिखिए। मैंने ऐसा बहुत देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो कि पढ़ाई में तकरीबन एक स्टैंडर्ड में होते हैं लेकिन अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर वो ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपसे गुजारिश यह है कि पेपर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं रखता हूं। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया।